दोस्तों, बहुत ही विडंबना की बात है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आपका भगवान है कौन। अगर मैं हिंदुओं से पूछूं, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारा भगवान कौन है? तो किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। अगर आप एक सेकंड में मेरी बात का उत्तर दे दोगे तो फटाफट से आप उत्तर दोगे, हाँ जी भैया, हमें तो मालूम है। कोई कहेगा भगवान शिव, कोई कहेगा गणपति भगवान है, कोई कहेगा माता रानी है, कोई कृष्ण भगवान का नाम लेगा, कोई भगवान राम का नाम लेगा, कोई हनुमान का लेगा, कोई संतोषी माता का लेगा, कोई सत्यनारायण का लेगा, कोई विष्णु जी का लेगा। हम्म? और किसी को भी ऑथेंटिक रूप से पता नहीं है कि उनका भगवान कौन है। ये विडंबना क्यों है? हमारे जो बच्चों में, हमारे जो बड़ों में, बूढ़ों में, जो 80 साल का व्यक्ति है, सबसे कड़वा सत्य ये है दोस्तों कि उसे भी असलियत का नहीं पता कि उसका भगवान कौन है। मैं पिछले 15 साल से अपनी दुनिया में, अपने इस भारत में यही सब देखता आया हूँ कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनका भगवान कौन है और किसकी हमें पूजा करनी है। और क्या भगवान जो है वो किसी पूजा का मोहताज है कि आप पूजा करोगे तो वो आपको कुछ देगा? कौन सी वो शक्ति है जो आपके जीवन में सुख और दुख देने का कार्य करती है? तो क्या उसी का नाम भगवान है? और अगर ऐसा सत्य है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वो भगवान किसी को तो बहुत सारे सुख देता है और किसी को बहुत सारे दुख देता है? क्या वो आपका दुश्मन है कि वो आपको ही दुख देता है? और किसी को कहते हैं कि कर्म आपके ऐसे हैं तो इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। कभी आपने सोचा दोस्तों कि जो कर्म होता है वो किस वजह से आपको मिलता है? कोई व्यक्ति जो है कसाई के घर पैदा हुआ, कोई बच्चा, और जब वो बड़ा हुआ तो कसाई का बेटा है तो उसने अपने बेटे को कसाई बना दिया, जानवर काटने में लगा दिया। कोई डॉक्टर का बेटा है तो उसने अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करानी शुरू कर दी। कोई टीचर का बेटा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 80% लोगों में यही पाओगे, एक दुकानदार का बेटा दुकानदार बनता है और एक नौकरी वाले का बच्चा नौकर बनता है। ऐसा क्यों होता है? एक बिजनेसमैन का बच्चा हमेशा बिजनेसमैन ही बनता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर बच्चे अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और अपने टैलेंट को चुन के या अपने जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, जो अपने 15-20 साल की उम्र में वो निर्मित करते हैं, उस आधार पे अपना करियर चुनते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं कि एक बहुत ही गरीब इंसान का व्यक्ति, बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इसकी पूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे भारत देश को शुरू से ही राजनीति ने डंक मार के रखा हुआ है। ये 100% सच्चाई है कि हिंदुओं को उनका जो है एक्चुअल धर्म नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने रामायण भी जो है ना, अगर जो लोग जय श्री राम करते हैं, उससे अगर आप सच्चाई पूछेंगे तो उन्हें भगवान राम की भी एक्चुअल हकीकत का नहीं मालूम, और ये बहुत दुखद है। आज 100 में से 80% बच्चे जो हैं वो नहीं जानते कि भगवान राम के बारे में, रामायण की एक एक बात वो नहीं जानते, क्योंकि रामायण भी जो हमें टीवी पर दिखाई गई वो अधूरी है। आप रामायण आज ही गीता प्रेस गोरखपुर की, मैं आपको सभी को बोलूंगा, गीता प्रेस गोरखपुर जो है एक बहुत ही बड़ी और पुरानी धार्मिक संस्था है, जिन्होंने पुरानिक काल से मौजूद जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ थे उनको नए सिरे से एक एक अक्षर को साफ साफ छापा और हूबहू जैसे वो लिखे गए थे उसी भाषा में, उसी तरीके से उनको छापा है और आप लोगों को मुहैया करा रही है। मैं यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की कोई ऐड नहीं कर रहा। गीता प्रेस गोरखपुर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कभी भी पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देती। उनकी हजारों रुपए की लागत से जो किताबें बनती हैं वो संस्था जो है 300-400 रुपए में आप लोगों को उपलब्ध कराती है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो केवल सत्य को दुनिया तक पहुंचाना है, हमारे शास्त्रों को दुनिया तक पहुंचाना है। ठीक है? तो ऐसे जो लोग जब कार्य करते हैं, जो केवल अपना पेट भी पालते हैं पर दूसरों के अंदर जहां देने का भाव होता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए और मैं ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करता रहूंगा। ठीक है? तो रामायण की ही मैं बात कर रहा हूँ।
आप रामायण के अंदर दोस्तों उत्तरकांड को एकदम अच्छे से पढ़ें, हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ें। जो उत्तरकांड में जो काकभूषुंडी जी का और गरुड़ जी का जो पूरा संवाद दिया जाता है, आप उसको पूरा A to Z पढ़ें। जो भी भगवान राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं और वो मंदिर जाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो अवश्य ही आप लोगों को उत्तरकांड पढ़ना चाहिए। उत्तरकांड में भगवान क्या है? भगवान एक ब्रह्म शक्ति हैं, ये पूर्ण रूप से उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। अगर मैं रामानंद सागर जी जिन्होंने टीवी पर रामायण सीरियल बनाया, कहते हैं कि मार्केटें बंद हो जाती थी रात को जब टीवी पर रामायण आती थी और उसमें राम और रावण के युद्ध को दिखाया गया। परंतु दोस्तों, जो असली बात थी, जो ज्ञान था, जो रामायण का संदेश था, जो रामायण ने हमें दिया, वो उत्तरकांड में दिया। राम ने जब ब्रह्म शक्ति ने राम का अवतार लिया, उस वक्त उन्होंने धरती पर जो भी लीलाएं का मंचन किया हनुमान जी के साथ और जितने भी उनके साथ जो उनके सेवादार थे, उन सभी के साथ उन्होंने जो भी जीवन में पूरी लीलाएं की, वो सब उनके शरीर सरयू जी में छोड़ने के बाद समाप्त हो गई। परंतु जो ब्रह्म शक्ति थी, वो ब्रह्म जो हमेशा से था, वो हमेशा रहा। वो ही चीज उसके अंदर पूरी तरह से समझाई गई है। जो हम ध्यान मार्गी हैं, हम ध्यान मार्गी उस थोड़े से समय के अवतार की पूजा नहीं करते। ध्यान मार्गी जो होते हैं वो ब्रह्म के साथ एक होने की साधना करते हैं, जिसे हमने सनातन धर्म में मोक्ष कहा है। मोक्ष का मतलब ही यही है कि अब आप इस जीवन मरण के कुचक्र में दोबारा से नहीं आओगे। पर ये जो माया है ना, ये जो संसार की चीजें जो हमें प्रलोभन देती हैं, ये इतनी विकट खतरनाक हैं और इतना मुश्किल है इसका पार पाना कि बड़े बड़े लोग जो हैं 80-80 साल की आयु में भी इसको समझ नहीं पाते और इसके जाल में फंस जाते हैं। और इतना बड़ा जो धारावाहिक रामायण सीरियल बनाया जाता है, उसमें जो मूल जो हमारा सनातन का ज्ञान था, वही टीवी पर नहीं दिखाया जाता। तो बड़ी दुखद बात है। तो वहां से उन्होंने जब राम जी जो हैं वापस आते हैं अयोध्या से, तो दीपावली तो वहां दिखाई जाती है, परंतु दीपावली के बाद आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। उसके बाद लव कुश का प्रसंग आ जाता है। तो वहां पर इतना बड़ा जो संवाद था, जो उस राम के ब्रह्म स्वरूप का जो संवाद था, वही अगर हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे, तो सोचो दोस्तों, आपको अपने भगवान के बारे में कैसे पता चलेगा। जो ब्रह्म शक्ति है, जितने भी संसार में अवतार हुए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर उसने एक रूप में अवतार लिया है। अगर इस संसार में एक चींटी भी घूम रही है, तो वो भी ब्रह्म है। समझ गए? कोई अवतार नहीं है यहाँ पर कि इस अवतार को पर्टिकुलरली आप पूछ सकते हो। अगर आपको ईश्वर देखना है, वो अल्लाह देखना है, वो मालिक देखना है, तो वो हर संसार के पत्ते में भी दिखेगा। एक गुलाब का फूल भी देखोगे तो आपको उसमें भी वही दिखाई देगा अगर उसकी छवि देखोगे। क्योंकि एक पौधा कैसे बड़ा होता है, इतने सुंदर सुंदर उस पर फूल आते हैं, इतने सुंदर सुंदर उस पर फल आते हैं। जब पवन चलती है, जब हवा चलती है, इतना आनंद आता है। अभी परसों करवा चौथ था, आप अपनी छत पे जाते, देखते उस चांद का जो जबरदस्त रूप था, तो क्या उसमें ईश्वर की छवि नहीं है? उसमें क्या वो ब्रह्म की छवि नहीं है? चांद तो मुसलमानों के लिए भी वही है और हिंदुओं के लिए भी वही है। क्या फर्क हो जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हिंदू या मुसलमान बना दिया जाता है। मैं मुसलमानों से एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, दोस्तों, ये नफरत क्यों है हिंदुओं के प्रति? क्या कारण है इस नफरत का? कि किसी ने आपके किसी बड़े के गलत किया तो आपके उस बड़ों ने भी उनका गलत किया। दोस्तों, ये जो टैग लगा दिया गया है ना, एक बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दिया जाता है और उसको कह देते हो कि ये हिंदू, और एक के सिर पर टोपी डाल देते हो और उसको कह देते हो मुस्लिम। आज मैं अपने बच्चे की वैक्सीन करवाने गया, तो यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो मेरी वाइफ ने उसके सर पर कैप डाल दी। वो कैप ऐसी थी, बिल्कुल गोल थी जैसे मुस्लिम पहनते हैं। वो मार्केट से लाई थी तो गर्म, पर वो बिल्कुल गोल थी। मैंने कहा देख, ये टोपी डाल के ना मुसलमान लग रहा है। मैं कहते एक बच्चा कैसे, वैसे तो हिंदू है, टोपी डालते ही वो मुसलमान हो गया। पर हिंदू भी क्यों है? हिंदू भी उस बच्चे को क्यों कहना?
कुदरत ने पैदा किया तो कहीं उसके ऊपर कोई तो निशान डाल के भेजता कि ये हिंदू है, या ये मुसलमान है, या ये सिख है, या ये ईसाई है। ठीक है। गुरु नानक देव जी ने जो जब हमारे इस रिलीजन की स्थापना की, हमारे 10वें गुरु कौन है? हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने हमारे हिंदुओं के असली अंतिम गुरु एक्चुअल में वो हैं। ये राजनीति का खेल खेला गया दोस्तों। आप इस बात को समझो कि जब हिंदुओं की सबसे बड़ी ताकत जो सिख बनाए गए, उन्हीं को तोड़ करके उनसे अलग एक रिलीजन में कन्वर्टेड कर दिया जाता है। और कहाँ पर पढ़ाने वालों ने किनसे पैसे खाए, या उन्होंने कोई और भौतिक चीजों के लालच में या किसी राजनीति के लालच में अपना अलग धर्म बनाया। देखो जैसे अभी पंजाब में कैप्टन सरकार है, वो कभी कांग्रेस में था और कांग्रेस का भाई था। जब तक वो कांग्रेस में था तब तक वो कांग्रेस का भाई था। आज वो अलग हो गया, अब वो कहता है कि मैं अब अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। अब जब अलग पार्टी बनेगी तो अलग धर्म बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये सारे धर्म बनाए गए हैं, आपसी मतभेदों के कारण भाई अलग हुए हैं, और एक्चुअल में ईश्वर तो एक ही है। और आप आज अपने ही बच्चों को, भाइयों को मार रहे हो, सिर्फ धर्म के नाम पर अपने बच्चों को भी मरवा रहे हो और दूसरों के बच्चों को भी मार रहे हो। तो आज जो है धर्म एक मजाक बनकर रह गया है। ईश्वर की प्राप्ति आप लोगों को नहीं हो रही। मैं कहता हूं मुसलमानों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें मैं निशुल्क पूरा का पूरा कोर्स करवाने को तैयार हूं। आप ध्यान करो, आप देखो कि उस अल्लाह के जिसके आगे हम नमाज पढ़ते हैं, उसके आगे झुककर सजदा करते हैं, उस अल्लाह का आपके भीतर साक्षात्कार कैसे होता है। जब आप उस ब्रह्म से, उस अल्लाह से, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हमने शून्य कहा, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, आपकी कुरान में आमीन जिसको कहते हैं, वो आमीन है क्या? वो ध्वनि कौन है? उस ध्वनि से ये पूरा संसार निर्मित हुआ है। ये जो नफरत का जो एक पेड़ खड़ा हो चुका है, पूरा जंजाल खड़ा हो चुका है दोस्तों, हम सभी को मिलजुल कर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये नफरत कहीं खत्म हो सके। कुछ ऐसा एक मंच तैयार किया जाना चाहिए जहां पर बड़े बड़े जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कोई भी हैं, सभी को एक मंच से, इवन जिन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए या धर्म का प्रचार करने के लिए हथियार तक उठा लिए हैं, जिनको आतंकवादी कहा जाता है, अगर आप उनके दिल से पूछोगे ना तो वो कहेंगे हम तो अपने धर्म के लिए खड़े हैं। अब कल को यहाँ पर किसी का परिवार का व्यक्ति मार दिया जाता है, मान लो वो हिंदू के घर का है या वो सिख के घर का है, तो उनके घर से अगर 4 लड़के निकल कर अपना एक पंथ खड़ा कर लेते हैं, हम तो धर्म की रक्षा के लिए आतंकवादी बने हैं। तो दोस्तों ये ऐसे तो संगठन खड़े होते जाएंगे और हर किसी के हाथ में हथियार ही आता जाएगा, और जो ज्ञान की किताब होनी चाहिए थी वो समाप्त हो जाएगी और धर्म सिर्फ हथियार पर रह जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत लाखों समझदार लोग इस संसार में जीवित हैं, जिनसे आप अपने धर्म का सच्चा मार्ग अपने बच्चों को सिखा सकते हो, और उनको आप आगे एक अच्छा खुशहाल जीवन, जिसके लिए वो पैदा हुआ है बच्चा, एक छोटा सा बच्चा इस संसार में आया है, इस संसार को जीने आया है, इस संसार के खूबसूरत नदियां और पहाड़ों को देखने आया है, इस संसार की खूबसूरत आनंद को जीने आया है, इस संसार में खूबसूरत प्यारे भोजन को ग्रहण करने आया है। वो अपने इस शरीर के साथ जितने भी जो काम सुख होता है या अपनी आंखों का कोई सुख होता है, रूप रस स्पर्श और गंध का जो सुख होता है ना, तो ये सारे सुख चेतना भोगने के लिए ही शरीर धारण करती है। और यहाँ पर आगे उसको दिया क्या जाता है? प्रताड़ना, धर्म युद्ध, लड़ाई, राजनीति, पॉलिटिक्स, यही सब जो है एक बच्चे के माथे पर लिख दिया जाता है कि आज से तू हिंदू, आज से तू मुस्लिम, आज से तू फलाना, आज से तू ढिमकाना। तो दोस्तों छोटा बच्चा जब तक 4-5 साल का होता है तब तक उसका जीवन में उसको पता भी नहीं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। आप एक हिंदू और मुसलमान के बच्चों को, आप जो वो छोटे हैं, आप उनको एक साथ खेलने के लिए छोड़ दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनकी धर्म के नाम पे कोई लड़ाई नहीं होगी। जब तक आप उनको अपने धर्म की किताबें चिपकाओगे नहीं, तब तक उनकी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो गेंद के पीछे लड़ाई कर लें या बल्ले के पीछे लड़ाई कर लें,
खेल में एक दूसरे की बारी ना देने के पीछे हम बचपन में लड़ते थे, हम बैटिंग करते थे और भाग जाते थे, हम कहते थे हम बॉलिंग नहीं करते। इस छोटी छोटी बातों पे तो अवश्य लड़ाई हो सकती है। चलो वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जर जोरू जमीन पर लड़ाई हो सकती है। वो लड़ाई जो है पुरुष का स्वभाव है, ठीक है। जो पुरुष है नेचर के अंदर, आप जानवरों को देखेंगे, जब वो एक अपोजिट सेक्स के साथ जब संबंध बनाने लगते हैं तो वो भी जो है ना इंसानों से बेहतर तरीके से उस समय की मांग करते हैं। वो भी अपने जो अपोजिट जो उसमें फीमेल होती है उसकी मांग करते हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे ऐसे हजारों वीडियोस दिखाए जाते हैं, आप देखो, वो भी कभी किसी अपोजिट सेक्स का बलात्कार, रेप ऐसा नहीं करते, क्योंकि प्रकृति ने उनको इतना समृद्ध दिमाग दिया है, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। क्या आपने कभी किसी जानवर को सिखाया है कि उसने कैसे अपने जो है प्रजनन करना है? 4-5 मैंने गली में कई बार देखा कि 4-5 कुत्ते होते हैं, वो एक कुतिया के आसपास मंडराने लग जाते हैं। बहुत देर तक उनका ये खेल चलता है, तब जा करके एक कुतिया जो है एक कुत्ते को चुनती है और वो उससे अपना शारीरिक संबंध बनाती है, तब जाके उसके बच्चे पैदा होते हैं। सोचो कि इंसान क्या कुत्ते से भी बदतर हो चुका है। मैं आप लोगों की बात ही कर रहा हूं। आप अपनी इस मानसिक अवस्था को सोचें, ये किसने आपको थोपा? ये किताबें आपको किसने चिपकाई कि हम एक आतंकवादी बन गए? हमारी जो सोच है, हम ये सोचते हैं, हिंदू ये सोचता है कि जो है संसार में केवल हिंदू हो जाएं, और मुस्लिम सोचते हैं कि सब मुस्लिम हो जाएं। आज सिख भी ये सोचने लगेगी, वो भी कहते हैं कि राज करेगा खालसा। क्यों भाई, तुम ही क्यों राज करोगे? बाकी इंसान नहीं है क्या? क्या बौद्ध वाले कहें कि राज करेगा बौद्ध?